तो चलो नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं, सिंबल्स ऑफ द एलिमेंट्स। सिंबल्स ऑफ द एलिमेंट्स। एलिमेंट्स को हम कैसे सिंबलाइज करते हैं वो ये बताया गया है। देखिए मैं एक छोटी सी बात आपको समझाती हूँ कि देखिए जॉन डाल्टन जो थे, जॉन डाल्टन ने सबसे पहले ये बताया कि कोई भी एलिमेंट का सिंबल क्या होगा, लेकिन उनका तरीका इतना टफ था कि वो याद करने के पर्पज से नहीं हो सकता था, क्योंकि उसमें रिप्रेजेंटेशन ज्यादा थी। जैसे मैं एक बात बताती हूँ कि डाल्टन का ये जो एक्सपेरिमेंट था वो फेल क्यों हो गया। जैसे हाइड्रोजन का है, कार्बन का है, ऑक्सीजन का है, तो उन्होंने ऑक्सीजन का सिंबल ये बना दिया, कार्बन का उन्होंने पूरा इसको डार्कर कर दिया, ठीक है, ये पूरा डार्क हो गया ऐसे करके, और हाइड्रोजन का सिंबल उन्होंने सर्किल बना के बीच में एक डॉट दिखा दिया। ऐसे बहुत सारे सिंबल्स, ऐसी एलिमेंट्स बताए और उसमें एक्सप्लेनेशन दे दिया। अब जैसे सल्फर का दे दिया तो सल्फर का उन्होंने एक सर्किल बनाया और सर्किल में एक चार जो है वो सेक्शंस कर दिए। तो कहने का मतलब ये है कि लर्निंग प्रोसेस में बहुत ही डिफिकल्ट था, इसको याद करना बहुत ही मुश्किल था, इसे हम लर्न करने में मतलब एक तरीके से कंफर्ट नहीं फील कर पा रहे थे। तो जॉन डाल्टन का ये कॉन्सेप्ट जो था वो फेल होने की स्थिति में आ गया। अब उसी समय एक दूसरे साइंटिस्ट आए, ये फर्स्ट साइंटिस्ट हो गए, ये सेकंड साइंटिस्ट आए, जॉन जेकॉब बर्जीलियस। ये दूसरे साइंटिस्ट आए बच्चों, ठीक है, जॉन जेकॉब बर्जीलियस। तो बर्जीलियस ने एक्सप्लेन ये किया कि आप अगर एक छोटा सा इंग्लिश लेटर जो होगा, जैसे सपोज कर लीजिए हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का फर्स्ट लेटर यूज ही होगा एज अ सिंबल। इन्होंने ये एक्सप्लेन किया जो कि बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट था। तो डाल्टन के इतने सारे टफ जो सिंबल्स थे वो तो बच्चों को याद करने में दिक्कत होता है, बच्चों को क्या बड़ों को भी याद करने में दिक्कत होती, तो ये कॉन्सेप्ट जो है वो फेल हो गया, इसे हटा दिया गया। उसी समय जॉन जेकॉब बर्जीलियस ने एक्सप्लेन किया कि आप एक काम करिए, आप जो आपका एलिमेंट है उसकी जो स्पेलिंग है, इंग्लिश जो स्पेलिंग हो रही है उसी का फर्स्ट लेटर आप यूज कर लीजिए, फर्स्ट या सेकंड, तो वो दोनों काम कर जाएंगे, जैसे मैं भी आपको एक्सप्लेन करूंगी। तो ये बात समझ में आ गई। सिंबल्स ऑफ एलिमेंट को एक्सप्लेन करने का सबसे बेस्ट तरीका बर्जीलियस ने बताया, और इसी के बिहाफ पर आज तक हम वही फॉलो करते चले आ रहे हैं, ठीक है। तो फटाफट मैं आपको बता देती हूँ कि कैसे सिंबल्स आते हैं। तो हम किसके अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं अभी, डाल्टन के अकॉर्डिंग नहीं पढ़ रहे हैं सिंबल्स, हम पढ़ रहे हैं वर्जीलियस के अकॉर्डिंगली, उन्हीं के हिसाब से हम इन सबको क्या करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे बच्चों, ठीक है। तो मैं कुछ इंग्लिश नेम्स बता रही हूँ और फिर उसके सिंबल्स आपको बताती चली जाऊंगी। तो ये इंग्लिश नेम्स हो गए, इंग्लिश नेम हो जाएंगे ये बच्चों, और यहाँ पे उसके क्या हो जाएंगे, सिंबल हो जाएंगे, जो कि बहुत इजी है, बहुत आसान है, आज तक हम इसी को फॉलो करते हुए आ रहे हैं। मेरी आवाज कुछ ज्यादा ही वो लग रही है बस इतना काफी है कि मैं बोल पा रही हूँ, तो अदरवाइज आवाज भी बहुत एक दो दिन से निकल नहीं रही थी। तो फर्स्ट ले लेते हैं हाइड्रोजन, ठीक है, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का सिंबल ले लिया हमने H, बस बहुत सिंपल, फर्स्ट लेटर यूज कर लो हाइड्रोजन। फिर ले लिया हमने हीलियम, हीलियम का He ले लिया, क्योंकि अगर H ले लेते तो सिंबल सेम सेम हो जाते तो फिर डिफिकल्टी होती, तो इसलिए इसका एक नेक्स्ट और लेटर ले लिया। एक बार ये बात ध्यान रखिएगा कि आपका फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल होगा और सेकंड लेटर जो बनेगा वो हमेशा स्मॉल बनेगा, ठीक है। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम आ गया, लिथियम, बेरिलियम, ठीक है, तो मैं लिथियम का क्या लिख दूं, Li, बेरिलियम का Be, फिर बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ठीक है, ऑक्सीजन। तो अब देखिए बोरॉन का बी आ जाएगा,
कार्बन का C आ जाएगा, नाइट्रोजन का N आ जाएगा और ऑक्सीजन का O आ जाएगा। डाल्टन ने क्या बताया? डाल्टन ने सिर्फ जस्ट ये एक्सप्लेन कर दिया, लेकिन कार्बन वाले में उन्होंने पूरा पूरा क्या करा, इसको फिल्ड अप कर दिया, जो कि बहुत ही टफ था। मैंने क्या बताया था आपको, ये डाल्टन के अकॉर्डिंग था, ये डाल्टन के अकॉर्डिंग था। डाल्टन के अकॉर्डिंगली ये वाले जो सिंबल्स मैंने आपको बताए थे, उसमें ये पूरा डालकर था, मुश्किल थी बहुत। ठीक है, इतना कौन करता, बहुत ज्यादा टाइम ये टेकन है, बहुत दिक्कत क्रिएट करता है, तो इसलिए क्या करा, फिर हमने इसको हटाया। ऑक्सीजन का क्या है, जस्ट ओ बना दिया। हाइड्रोजन का क्या बनाया, बीच में एक डॉट लगा दिया। तो ये सारी चीजें बड़ी कॉम्प्लिकेटेड थी, लिखने में भी प्रॉब्लम क्रिएट करता और लर्निंग प्रोसेस में तो करता ही करता, इसलिए ये क्या हुआ, हटाया गया। तो अब जैसे नाइट्रोजन ऑक्सीजन, अब फ्लोरीन आ गया, तो फ्लोरीन का F ले लिया गया। ऐसे ही नियॉन आएगा तो उसका Na ले लिया जाएगा। तो आप ये काम करिए, आपको एज अ होमवर्क यही है कि आप 1 to 20 ये वाले लर्न कर लीजिए, सीक्वेंस में ही होते हैं, जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। अब जैसे मैं यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ, ये आप 1 to 20 याद कर लीजिएगा, आपको हेल्प मिलेगी इससे आगे काफी। ये हाइड्रोजन फ्लोरीन हो गया, नियॉन के 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये एज इट इज सीक्वेंस यही रहेगा, इसमें आप कुछ ऊपर नीचे नहीं कर सकते। अगर ऊपर नीचे करा तो फिर वो दिक्कत होगी, आगे जाके आप समझ नहीं पाएंगे। इसलिए बोल रही हूँ, ये है क्या 1 2 3, ये सीक्वेंस नहीं है, ये इसके एटॉमिक नंबर्स हैं। ठीक है, तो अभी हम आगे समझेंगे कि ये होते क्या है, इनका क्या है, क्या कॉन्सेप्ट है, वो सब हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। फिलहाल आपको इसी तरीके से लर्न करना है, जैसे 11 है, 12 है, 13 है, 14 है, 15 है। तो 11 क्या होता है आपका, सोडियम, सोडियम। ठीक है, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम हो गया बच्चों, ये हो गया एल्यूमिनियम। ठीक है, अब 16 भी लिख लो, 17 भी लिख लो, 18 भी लिख लो, 19 भी लिख लो और 20 भी लिख लो। मैंने 20 तक पूरे पूरे आपको नोट करा दिए गए। पहले मैं लिख देती हूँ, ये बच्चों हो गया कम। ठीक है, आपको ये करना है इस तरीके से, ये आपका नोट डाउन हो गया। तो अब आप देखिए, मैंने ये 20 तक मेंशन कर दिए, इसको 20 को जो मैंने 1 से लेके 20 तक लिखे हैं, ये इसका सीक्वेंस नहीं है, मैं फिर बोल रही हूँ, ये इसका सीक्वेंस नहीं है, ये इसके एटॉमिक नंबर्स हैं। हम आगे डिस्कस करेंगे ये एटॉमिक नंबर्स होते क्या है, तो आपको ये लर्न कर लेना है। जैसे मैंने बोल दिया हाइड्रोजन, यहाँ तक तो मैंने आपको फ्लोरीन तक बता दिया। फ्लोरीन के बाद नियॉन है Ne, सोडियम हो गया Na, मैग्नीशियम हो गया Mg, एल्यूमिनियम Al, सिलिकॉन Si, फॉस्फोरस P, सल्फर S, क्लोरीन Cl, आर्गन Ar, पोटेशियम K और कैल्शियम Ca। ये इसके क्या है, सिंबल्स हैं, जो कि बर्जीलियस के अकॉर्डिंगली एक्सप्लेन किए गए हैं। आपकी क्लास में 9th स्टैंडर्ड में आपको 1 to 20 इनके सिंबल्स लर्न कर लेने और इसके एटॉमिक नंबर्स आप लर्न कर लेंगे। ठीक है, तो ये बात आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चाहे साइड में हो जाती हूँ, ये सब आप याद करेंगे। बाकी देखिए, जैसे सोडियम है, तो इसका लैटिन नेम में एलिमेंट्स होते थे जिसको हम बोलते थे नेट्रियम, पोटेशियम को कैलियम बोला जाता था। तो ये जो नेट्रियम और कैलियम है, ये वाले, इससे सोडियम को हम नेट्रियम कहते हैं। ठीक है, और
पोटेशियम को हम कैलियम कहते हैं, क्योंकि बाकी सब तो आप उसके स्पेलिंग से फाइंड आउट कर सकते हैं, बट ये आपको दिक्कत दे रहा होगा कि ये सोडियम में Na कहाँ से आ गया। हम सोडियम में तो S लिखते, ठीक है, वहीं हमने लिखा पोटेशियम है तो हम यहाँ पे P या T कुछ कर देते, क्योंकि यहाँ पे भी P है ऑलरेडी। तो ऐसा नहीं है, ये इसके लैटिन नेम्स हैं जिससे हमने इसको यूज किया है, और ये बहुत ही हेल्पफुल रहा है। ठीक, तो आप इसको ध्यान में रखिएगा कि ये जो पोटेशियम होता है या सोडियम होता है, ये इसके लैटिन नेम्स में आते हैं, और इसके आगे भी हैं, जैसे आपका आयरन है, कॉपर है, तो उसमें भी ये सब चीजें चलती हैं, बट वो आगे की बात है। जब हम आगे की क्लास में आएंगे तो हम उसमें बारे में बात करेंगे। अब अभी फिलहाल 1 से लेके 20 तक के इन एलिमेंट्स में 2 ऐसे हैं जिसमें लैटिन नेम्स यूज हो रहे हैं, बाकी बर्जीलियस के अकॉर्डिंगली ही यूज किया जा रहा है। ठीक है, तो आप इसको जरा अच्छे से पढ़िएगा, समझिएगा, और कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट बॉक्स में मेंशन करिएगा। एंड डू लाइक एंड सब्सक्राइब। हैव अ गुड डे।